धन के सोर्स बनाना चाहते हैं, आप आंखें खोलें और मोबाइल में क्रेडिट लिखा हो। 41 डेज में आप देखेंगे कि कैश के सोर्स रिसोर्स बनने लग जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। जैसे कि आपने बताया आचार्य जी कि कई बार फलित होता है, कई बार नहीं होता है, तो जिनकी कुंडली में ये फलित नहीं होता है वो क्या करें? देखिए, अगर आपको लगता है कहीं से गजकेसरी योग का आपको फल नहीं मिल रहा है जैसे एक बहुत बड़े टीवी सुपरस्टार अक्षय कुमार, तो एक टाइम पे उनको फेम नहीं मिला था, पहले उन्होंने काफी काम किया, लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े उनके कर्म की वजह से वो अपनी माता के सेवक रहे हैं, तो चंद्रमा उनका एक्टिव हो गया और बड़ों की भी उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट की है, फादर की, मोदी जी के साथ भी उनका इंटरव्यू आया था, तो गुरु चंद्र उन्होंने एक्टिव कर लिया। अब हम देखते हैं एक्टिवेशन कैसे किया जाता है योग का। एक्टिवेशन योग का फैंसी रेमेडीज से नहीं होता। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जब पराशरी होरा शास्त्र लिखा गया था उस समय अवोकाडो नहीं था। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब हम उससे परिचित नहीं थे। अवोकाडो तो सालों से था, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये, एक्टिवेशन पुरानी चीजों से होगा, एक्टिवेशन इलायची से होगा, हल्दी से होगा, चावल से होगा, कुमकुम से होगा, गंगा जल से होगा, चांदी के बर्तनों से होगा, अवोकाडो से नहीं होगा। स्विच वर्ड भी बताते हैं उनसे भी नहीं होगा। नहीं, हमें तो उनका ज्ञान नहीं है, हम अनपढ़ हैं स्विच वर्ड्स में। देसी स्विच वर्ड्स हम जानते हैं, विदेशी स्विच वर्ड्स में हम अनपढ़ हैं, हमें आवश्यकता भी नहीं है। जी जी, ठीक है, तो जिसके ऊपर भगवती की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, उसका भाग्य अपने आप स्विच हो जाता है, उससे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। कर्म करिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। सबसे नॉर्थ ईस्ट में रेमेडीज जो बताई जाएंगी वो 25 पैसे की भी नहीं है। अच्छा। आप नॉर्थ ईस्ट में फेस करके बैठ जाइए भोजन करते समय, और हमेशा गुरु की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा बृहस्पति की, जुपिटर की, आप उस दिशा में भोजन करें, प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके। गुरु नहीं है तो भगवान शंकर आपके गुरु हैं, और आप उस भोजन को करते समय शंकर जी को और माता लक्ष्मी को थैंक्स बोलें, धन्यवाद करें, और उस भोजन को ग्रहण करते समय सोचें कि मेरा धन बढ़ रहा है, माता अन्नपूर्णा की कृपा हो रही है। 41 डेज में आप देखेंगे कि कैश के सोर्स रिसोर्स बनने लग जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, देखिए कितनी सुंदर रेमेडी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 बार खाने लग जाएं। वही मेरा सवाल था, कब दिन में कब करनी है इसको? खाते समय जो आपके 3 टाइम है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हमारे तो 2 ही टाइम है, कभी कभी 1 ही टाइम होता है, व्रत होते हैं। आपके अगर 3 टाइम है तो आप 3 टाइम कर सकते हैं। दूसरा, आप यही नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, केले के पेड़ के पास चले जाइए। ठीक है। अगर आप धन के सोर्स बनाना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन सुखी संपन्न चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप आंखें खोलें और मोबाइल में क्रेडिट लिखा हो। कौन नहीं चाहता है? डेबिट से तो हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्रेडिट से प्रॉब्लम नहीं होती है। केले के पेड़ के पास जाएं, नित्य सुबह 6-7 बजे तक मॉर्निंग में अगर उठ सकते हैं, कच्चा दूध अर्पित करें उसकी जड़ में। अच्छा। केले का जो पेड़ है बृहस्पति का प्रतीक है, और चंद्रमा दूध से संबंधित हो गया, आपका गजकेसरी योग एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, इससे शनि भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप जमीन में रहने वाले जीवों को कुछ दे रहे हैं। तीसरा, और जो केले की पेड़ की जड़ है वो पितरों का प्रतीक है, पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे आपका। ये भी नहीं कर सकते तो अपने किचन में चले जाइए आप, हल्दी की गांठ ले आइए। अगर बृहस्पति पहले हाउस में बैठा है तो 1 गांठ, अच्छा, चौथे में है तो 4 गांठ, 7, 7, 10, 10, जिस भी भाव में बैठा है चंद्रमा के साथ। चांदी का बर्तन आपको लेना पड़ेगा, अफोर्ड नहीं कर सकते तो मिट्टी का बर्तन लेना पड़ेगा। चांदी का बर्तन ले लिया आपने, उसमें हल्दी डाल दी और उसमें चावल डालने आपको, अक्षत बिना टूटे हुए, और वो खराब ना हो जाए जल्दी, तो उसमें थोड़ा सा कपूर, भीमसेन कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, रख दो आप उसको नॉर्थ ईस्ट में, और आप भूल जाओ उसको रख के। अच्छा। और हर 15 दिन में, 1 महीने में आप उसको चेंज करो, बस। इसमें 1 रुपया भी आपका नहीं लगा और धन की बरकत शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए, हम 15 साल से उपाय कर रहे हैं, जब लोगों को बताते हैं कि करोड़पति ऐसे बन सकते हैं, तो आप करिए, आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति ये नवग्रह ही कर देंगे, आपको कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सरल उपाय आपने ये बता दिया आचार्य जी। अब गजकेसरी योग के बारे में आपने बातें करी, अब आगे बढ़ते हैं, अगले योग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगला योग हम डिस्कस करते हैं पंच महापुरुष राजयोग। अच्छा। अब पंच महापुरुष राजयोग कोई 2 करोड़ में 5 व्यक्तियों के अंदर होगा। अच्छा। क्योंकि ये टोटल पूरा पंच महापुरुष राजयोग में 5 ग्रहों से बनेगा। एक ग्रह ठीक बैठ जाएगा, दूसरा बैठ जाएगा, 5 के 5 केंद्र में बैठ जाए, ये तो बहुत मुश्किल है जी। लेकिन भगवान श्री राम, आज जैसे राम मंदिर बना है, अब आप देखिए कि क्यों बना ये। अच्छा। भगवान श्री राम की महत्ता देखिए, परम चमत्कारी और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी उन्होंने मानव मर्यादा में रहते हुए लक्ष्मण के लिए
संजीवनी अर्थात औषधि मंगवाई, तो मतलब कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप ये पंच महापुरुष राजयोग भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में था। अब ये कैसे बनता है ये देखिए, सूर्य चंद्र से ये योग नहीं बन सकता, क्योंकि ये उन्हीं ग्रहों से बन सकता है जो वक्री और मार्गी दोनों चलते हैं जी। आगे और पीछे। अब सूर्य चंद्र क्या है, वो केवल मार्गी चलते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री मतलब उल्टे चलते हैं। तो ये 4 ग्रह तो यहाँ से निकल गए। अब आपके 5 ग्रह बचे, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन्हीं से ये योग बनता है। अच्छा। अगर ये सारे प्लैनेट जो मैंने बोले हैं, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, ये 5 प्लैनेट अगर अपनी खुद की राशि में या उच्च की राशि में केंद्र स्थानों पे बैठे हों, 1, 4, 7, 10, तो ये पंच महापुरुष राजयोग है। अच्छा। ये 5 प्लैनेट से मतलब 5 योगों का मिश्रण है ये। बुध भद्र महापुरुष राजयोग बनाएगा अगर अपनी राशियों में बैठा हो या उच्च की राशि में बैठा हो। फिर बृहस्पति हंस नाम का राजयोग बनाएगा अगर वो मीन में या फिर धनु में बैठा हो, और बृहस्पति की जो उच्च राशि है कर्क उसमें बैठा हो। उसके बाद आप देखिए शुक्र आ गया जी। वो मालव्य योग बनाएगा, अपनी राशि में बैठा हो या उच्च की राशि में बैठा हो, तुला में बैठा हो और वृषभ में बैठा हो और अपनी उच्च की राशि में बैठा हो जी। उसके बाद शनिदेव आ गए, शश नाम का राजयोग बनाते हैं। मकर राशि में, कुंभ राशि में अपनी राशि में बैठे हो या अपनी उच्च राशि तुला में बैठे। अच्छा। देखिए पहले मैंने आपको बताया मंगल या तो अपनी स्वराशियों में या उच्च राशि में बैठा हो तो रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाता है, पंच महापुरुष योग बनाता है। मंगल जो है, रुचक का मतलब मंगल हमारे शरीर में ब्लड का कारक है, मसल्स का कारक है, एग्रेशन का, यश का, मान सम्मान का, अचल संपत्ति का, प्रॉपर्टीज का कारक है। मंगल को हम बोलते हैं भौम। भौम का मतलब भूमि पुत्र। ठीक है, जैसे हम जो पूजा पाठ के संकल्प लेते हैं उसमें हम मंगलवार के दिन को मंगल नहीं बोलते हैं, भौमवार। अच्छा। ये बोला जाता है, इसका पौराणिक नाम है मंगल का। सो अगर मंगल आपका एक्टिव नहीं है या नीच का है या रुचक पंच महापुरुष योग होने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो सबसे अच्छी रेमेडी है आप बैल को गुड़ खिलाएं। जो आपने देखा होगा इधर बैल मिल जाते हैं आपको, नंदी जी, तो उनको आप गुड़ खिलाएं। बैल को गुड़ सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि गुड़ खाने से उसका एग्रेशन कम होता है, मद जिसको बोलते हैं, दिमाग ठंडा होता है। और कैसे खिलाएं, अगर फर्स्ट हाउस में है तो 1 किलो खिलाएं। अच्छा। 4th हाउस 4 किलो, 7th हाउस 7 किलो और 10th हाउस 10 किलो गुड़ खिलाएं। अच्छा। ये नहीं आपने 10th हाउस में है, क्योंकि 10th हाउस का मंगल बहुत ज्यादा प्रबल होता है। हाँ। अगर वो नेगेटिव है तो ज्यादा नेगेटिविटी लिए होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको वैसे ही करना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। फर्स्ट भाव से ज्यादा पावरफुल 4th हाउस को माना गया है। अच्छा। 4th से ज्यादा पावरफुल केंद्र सप्तम को माना गया और सप्तम से ज्यादा पावरफुल दशम को माना गया। ठीक है, तो ये आपकी रेमेडी है। दूसरा आप देखिए बुध जी, भद्र महापुरुष राजयोग अगर बनाता है और वो कहीं ना कहीं वीक है आपका, समझ लीजिए जी। 2 उपाय करें आप। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं 41 डेज के लिए, साल में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। 41 डेज के लिए मॉर्निंग में जैसे ही उठते हैं, हम सब लोग तो जमीन पे सोते हैं जी, ज्यादातर जब हम उपासना साधना करते हैं। हाँ। आप सब लोग तो बेड पे सोते हैं जी। यू आर फैंसी पीपल। सो कहने का मतलब जब आप जमीन पे पैर रखते हैं उससे पहले इलायची चबाना शुरू कर दीजिए। कार्डिमम, ग्रीन इलायची। कितने पैसे लग रहे हैं आपकी योग में? 1 रुपया नहीं लग रहा। एक बाउल में रख लीजिए, डेली इलायची चबाइए, लेकिन इलायची चबा के उसको निकाल ना दें, निगलना है उसको। अच्छा। ये नहीं दैट इलायची इज नॉट च्युइंग गम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रेमेडी को तरीके से करना है। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। और बुधवार के दिन किन्नरों को दान कर सकते हैं आप।